जय श्री राधे दोस्तों, सीख फ्रॉम संस्कृति के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति में चलते हुए क्या आपको इस बात का भान है कि आप जिस प्रकार का स्नान कर रहे हैं वो स्नान सही है या गलत है? हमारे शास्त्रों में स्नान की विधि जिसे बोलते हैं वो वर्णित है। हम उसके हिसाब से आज तो स्नान नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जिस स्नान को अपनाया गया है उस स्नान को आज साइंस भी प्रूव करता है। आज हमारे घरों में बड़े बड़े शावर्स लगे होते हैं। हम शावर के नीचे जाते हैं और सीधा शावर चालू करके नहाने लगते हैं, और जब भी शावर से पानी की बरसात होती है तो वो सीधी हमारे सर में जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। खास करके ठंड के दिनों में यदि आप सीधा सर पर पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होंगे कि आपको हार्ट अटैक या फिर लकवा से ग्रसित होने की समस्या हो जाए, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णन आया है और मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जब खून पंप करता है हमारा हृदय तो रक्त का बहाव तेज होने के कारण और हमारे माइंड में बहुत छोटे छोटे बालों से पतले पतले न्यूरॉन्स होने के कारण उनमें खून चलता रहता है। और अचानक से जब शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है और हम जैसे ही डायरेक्ट सर पे ही पानी डाल लेते हैं ठंडा, तो उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कम होने लगता है, जिसके कारण माइंड में जो नसें होती है, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एकदम से कम टेम्परेचर होने के कारण से खून का थक्का जम जाता है, जिसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं, जिसके कारण लकवा, ब्रेन हेमरेज, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि शास्त्रों में जो नहाने की विधि बताई गई वो क्या है। वैसे तो शास्त्रों में सबसे अच्छी विधि बताई गई है स्नान करने के लिए कि नदी स्नान सबसे बेहतर होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को मानता है कि हमारे हृदय से जो सबसे दूर की चीज़ है वो हमेशा ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पर खून का प्रवाह बहुत कम होता है। और हमारे हृदय से सबसे दूर की चीज़ होती है तलुए, जिसे हम बोलते हैं। तो नदी में जब हम स्नान करते हैं तो हम सबसे पहले नदी में पैर रखते हैं तो हमारे तलुए भीगते हैं। तलुए भीगने के कारण वो तो वैसे ही बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ पे जब पानी पड़ता है तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। जब हम धीरे धीरे नदी में नहाने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं तो तलुए से लेकर के धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपरी भाग भीगते जाते हैं, जिसमें से घुटनों का भीगना, फिर आपकी थाइस का भीगना, आप कमर तक पहुँचोगे। इसमें धीरे धीरे पानी पहुँचने के कारण हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक के नॉर्मल हो जाता है, और लास्ट में आप जब डुबकी मारते हैं तो आपके सर में पानी जाता है, जिसके कारण से आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की हार्ट अटैक, ब्रेन क्लॉटिंग, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस की अवस्था नहीं हो सकती। अब आज की जनरेशन में नदी का स्नान तो बहुत कम ही लोग करते हैं, सिर्फ ऋषि मुनि साधु संत लोग ही नदियों में स्नान करते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी विधि ये हो सकती है कि जब भी आप बाथरूम में नहाने के लिए जाए तो उसके पहले एक गिलास ठंडा पानी पी ले। ठंडा पानी पीने के कारण आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर नॉर्मल होते आ जाएगा, और जब आप नहाने के लिए जाए तो सीधा शावर चालू करके ना नहाने लगे। आप डब्बे से पानी लेकर के सबसे पहले अपने पैरों में पानी डालें, भगवान का स्मरण करते हुए उस पानी को धीरे धीरे अपने शरीर से पैर से ऊपर की ओर बढ़ाने लगे, और जब आप पूरी तरीके से भीग जाए 3-4 मिनट के अंदर में, उसके बाद साबुन का प्रयोग करें और फिर नहा करके बाहर आए। यही विधि शास्त्रों में वर्णित है। वैसे वर्णित तो सिर्फ नदी स्नान की है, पर आज की जनरेशन को देखते हुए बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन करना होता है, और साइंस भी इस स्नान को बहुत हद तक सही मानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।